एक ऐसा कि एंगल है जो आप सोच के भी हैरान हो जाए कि अंडमान की एक लोकल लड़की जो कि वहाँ पर टीचर है, अंडमान की जो लोकल लेडी जहाँ पे टीचर है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट में आके नौकरी में रखा गया है KV1 स्कूल में, जिसका टेन्योर मार्च में पूरा होना था, वो इन बच्चों की तकलीफ को आके सबके सामने उजागर कर रही है। उसने इनका वीडियो शूट किया। इसलिए कहना है इन लोगों का कि उनको स्कूल से निकालने के लिए एक लेटर दे दिया, और लेटर में बस लिखा है कि कल से आपको स्कूल नहीं आना है। हम आपको लेटर दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। बताइए आपके साथ क्या अच्छा हुआ आज स्कूल में? हाँ जी, आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम श्रीमती बुद्धिनी कुमारी है। मैं PGT हिंदी के तौर पर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 PM श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में काम कर रही हूँ। मैं आपको आज एक मैटर पे हम लोग यहाँ पे आए हैं, और वो मैटर है कि मुझे विद्यालय से मुझे विद्यालय से बाहर कर दिया गया है। वो ये लेटर ये है, इसकी कॉपी मैं आपको दे दूँगी, और इसमें कोई रीज़न नहीं लिखा है, बस यही कहा गया है कि आज से आप विद्यालय नहीं आ सकती। इसके पीछे कारण अचानक से जो है आपको ऐसा डिसीजन जो है स्कूल की तरफ से लिया गया, और सिर्फ आपको ही क्यों जो है टारगेट किया गया है? जी जी, आप मेरे हाथ में एक 4 से 5 पन्नों का 6 पन्नों का लेटर देख रहे होंगे। ये लेटर मैंने चेन्नई हेडक्वार्टर भी लिखा हुआ है, KV हेडक्वार्टर है, वहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये कहानी पिछले साल से शुरू होती है। पिछले साल विद्यालय में 11वीं के बच्चों को फेल किया गया था, जिसमें कम से कम तकरीबन 50 बच्चे फ़ेल हो गए थे, और 50 से ज़्यादा बच्चे फ़ेल हुए थे। तो मैं उस समय भी हिंदी पढ़ा रही थी 11वीं और 12वीं को, तो मेरे 11वीं के बच्चे फ़ेल हो गए थे। तो जब ये फ़ेल किया जा रहा था, तब प्राचार्य महोदय के कमरे में बैठकर 3-4 शिक्षक जो है बैठकर ये डिसीजन ले रहे थे। तब मैं उस कमरे में ऐसे ही चली गई थी। मैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती, तो मुझे बाहर जाने को कहा गया, तो मैं ऐसे ही चली गई। तो मैंने उस बच्ची का नाम देख लिया जो बच्ची सुसाइड अटेम्प्ट की थी। तो अब उस बच्ची का जब मुझे कॉल आया, मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पर। ये सुसाइड अटेम्प्ट का जो आपने ये बात जो कहा है मैम, 1 साल पहले जो है रात के समय पर इस विषय को लेकर जो है एक इंटरव्यू भी हुआ था, और जैसा आपने आप ये जो बता रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम को ही लेके जो है कुछ एक बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाया गया था, और हमारे चैनल में ये न्यूज़ भी चलाया गया था, और उस वक्त जो है उस बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। और आपने कवर किया था। जब उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी, और उस समय ये विषय को जो है उठाया गया था। तो उस विषय को लेकर और आपके साथ जो हादसा हुआ, इसको लेकर क्या संबंध है? संबंध दोनों में बन रहा है सर। उस समय मैं आई विटनेस थी कि वो जो रिज़ल्ट बन रहा था उसकी मैं पूरी आई विटनेस थी। मैंने देखा था कि रिज़ल्ट मेरे सामने तैयार हो रहा था और मुझे गलत लग रहा था। तो बाकी टीचर्स भी पीछे से बोल रहे थे कि गलत हो रहा है, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा था। अब ये जो बच्ची है उसने मुझे रात को कॉल किया, शाम को। उसने बोला मैडम आप सब कुछ जानती हैं, आप क्या मेरे को बताएंगी? तो मुझे नहीं पता था कि बच्ची रिकॉर्ड कर रही है। मैंने बोला बेटा मैं जानती, तो बोले मैं अभी सुसाइड कर रही हूँ, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं अभी सुसाइड कर रही हूँ। और मुझे सुसाइड का पूरा वीडियो दिखा रही हैं। तो मैं डर गई, मैं बोली मुझे पता है मुझे इस बच्चे को बचाना चाहिए। तो और मैं एक ऐसी टीचर हूँ कि मेरे बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि मैं बहुत बोल्ड टीचर हूँ, मैं हमेशा गलत के खिलाफ खड़ी होती हूँ। तो मैंने बोला बेटा ये हुआ कि मैं देखी कि रिज़ल्ट बन रहा था, आपका क्या स्टोरी है? तो उस बच्ची ने बताया कि एक टीचर है उसने उसको टारगेट किया था, बोले मैं तुमको फाइनल एग्जाम में फ़ेल कर दूंगा। वो इसका कारण ये था कि उस बच्ची ने उस सर का सीक्रेट कुछ बता दिया था प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल और उसने मिलकर कहा था कि आपको फेल करेंगे। तो मैं उसमें आई विटनेस थी और मेरा ही वॉइस रिकॉर्ड जो है उस समय रिवील हुआ था कि मैं ही बता रही थी कि स्कूल में मैंने ये सब देखा था। अब उसके बाद इंक्वायरी कमेटी चेन्नई से आई थी और उन्होंने इंक्वायरी किया था, और उस समय उसने मुझे वहाँ से यही एश्योरेंस दिया गया कि मैडम की गलती नहीं है, मैडम को विद्यालय में रखा जाए। तो ये इंक्वायरी कमेटी जो है बहुत स्ट्रिक्ट थी, उन्होंने स्कूल में बहुत लोगों को बहुत कुछ सुनाया कि आपकी तरफ से गलत हुआ है। तो उस समय मुझे स्कूल से बाहर करने का उस समय भी प्रयास किया गया, लेकिन मैम देखिए ये आप जो कह रही है ना जी, इससे पहले ये न्यूज़ जो है हमारे चैनल पर भी जो सुसाइड अटेम्प्ट की, वो मेरी विद्यार्थी नहीं है, उसकी जो दोस्त जिसको फेल किया गया वो मेरी विद्यार्थी है, उसके साथ वाली। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप पूरी सच्चाई जानते हैं, बताइए। मैं क्यों नहीं सामने आई? क्योंकि मैं हूँ एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर, सभी को अपनी रोजी रोटी की चिंता होती है। तो मैं थोड़ी दिन डिप्रेस में भी थी कि मेरा नाम कैसे सामने आ गया। मैं तो उनसे सिर्फ बताई थी। तो मेरा नौकरी, क्योंकि मैं अपने मेरे बेटे के साथ रहती हूँ और मेरा कोई नहीं है, मेरे पिताजी की डेथ हो गई, माताजी नहीं है और सब अलग ही रहते हैं, मैं अकेली रहती हूँ। तो मुझे लगा कि अगर मैं आगे आऊँगी तो मेरी नौकरी जा सकती है या क्या होगा पता नहीं। मैं डर से नहीं आई आगे लेकिन मैंने फिर भी इंटरव्यू फेस किया और मुझे ये अच्छा लगा कि चेन्नई से जो हेड आए थे हमारे AC और DC सर, उन्होंने मुझे रखा। उन्होंने बोला कि उन्होंने प्रिंसिपल को सुनाया कि स्कूल में इतना कुछ गलत हो रहा है, ऐसा तो
आज तक कहीं सुने नहीं। जो गलत हुआ उन्होंने खुद कमिटमेंट किया है कि ऐसा कहीं नहीं सुने कि पेपर बच्चों को ना दिखाया जाए, टारगेट फेल किया जाए। आप पेपर क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि पेपर नहीं दिखाने का ही पूरा इंसिडेंट था। चलिए वो कहानी। उसके बाद अभी क्या हुआ, इस साल क्या हुआ, मुझे रख तो दिया गया, लेकिन मुझे साइड मतलब ये उन लोग ज़बरन रखे या कैसे रखे, ऊपर से ऑर्डर था, मैं कंटिन्यू में कर रही थी, लेकिन मैं स्कूल में देखी कुछ गलत हो रहा है। अब गलत हो रहा है तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन क्या गलत हो रहा है? हाँ वो गलत हो रहा है, मैं बता रही हूँ। मेरे साथ में स्कूल के जो पीटी टीचर है श्री हरे कृष्णा जी, वो शराब बॉटल लेकर स्कूल के अंदर आए। स्टाफ रूम के अंदर मैं अकेली बैठी थी, उस दिन स्पोर्ट्स डे था, तो मैंने उसको देख लिया। और उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, सभी कोई ग्राउंड में थे, मैं अकेली स्टाफ रूम के अंदर थी, अंधेरा था, मैं उसमें ऐसे हेड डाउन करके बैठी थी। तो शराब का 2 बॉटल ऐसे पकड़ के आए। मैंने उसको जैसे देखा तो वो क्या करे, उनका पहले से इंटेंशन मेरे को पकड़ने का था, तो इससे पहले भी एक बार कर चुके 1 महीने पहले। तो मैं थोड़ा डर गई, मैं घबरा के। आपने कंप्लेंट क्यों नहीं किया था मैंने, मैं बताती हूँ। तो उस समय क्या हुआ, मैं डर गई थोड़ा सा, तबीयत भी ठीक नहीं, मैं बाहर की नहीं और निकली, तो उसने मुझे खींच के अपनी ओर पकड़ा ऐसे, तो कुछ गंदा सा हरकत हुआ, तो मैं धक्का देके ऐसे बाहर दौड़ के निकली। मैंने देखा स्पोर्ट्स के लिए चीफ गेस्ट आ चुके हैं, तो फिर मुझे उस समय बोलना ठीक नहीं लगा। मैं थोड़ी देर एक नर्स रूम में वहाँ बैठी रही और 2 बच्चे मुझे मिले, मैंने उनको बताया, उन्होंने भी देखा कि पीटी सर वहाँ से निकले स्टाफ रूम से। तो मैं उसके बाद क्या करी, स्पोर्ट्स डे मनाया जाए ना, मैं कुछ नहीं बोली। अब पीटी टीचर ने, उसको पता चल गया कि मैं कंप्लेन कर दूंगी, उन्होंने मेरी शिकायत कर दी कि मैडम काम नहीं कर रही है, ये रूम में बैठी है, वो रूम में बैठी है। तो प्रिंसिपल मुझे बुलाए कि आपको सर शिकायत करें कि आप स्पोर्ट्स डे में काम नहीं करिए। तब मैंने पूरा बताना शुरू किया। शुरू यहाँ से हुआ कि 12वीं कक्षा की एक विद्यार्थी है, उसने मुझे ये बताया कि ये जो पीटी सर है उनके साथ गंदी गंदी बातें करते हैं, तो आप प्रिंसिपल से शिकायत कीजिए। तो मैं प्रिंसिपल के पास यही बात बोलने गई कि सर एक बच्ची है, वो ऐसा बोल रही है पीटी सर के खिलाफ। तो सर मुझे बोल रहे हैं कि आपको पूरा स्कूल का स्टोरी क्या लेना, पिछला साल भी यही कांड करी, इस साल भी यही करेगी, आप बच्चों लोग का बात सुनते रहेगी, बच्चों लोग को स्कूल का देखेगी नहीं, आप क्या है ऐसा, आपका पास क्या है ऐसा। तो मैं बोली सर बच्चे लोग मुझे बताते हैं, मैं बता नहीं आई, अब आपका काम है कि आप एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं। तो उसके बाद सर ने बोला नहीं आपका तो बहुत सारा है, आप पिछले साल भी ऐसा करिए करके मेरे को दबाने का प्रयास किए। और मुझे उसी समय फिर पीटी सर को बुलाए, फिर पीटी सर के सामने बात हुआ, तो पूरा 1 साइड पीटी सर के साइड थे प्रिंसिपल सर, मतलब मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे, मैं कुछ भी बोल रही थी और मैं रो भी रही थी। मैं बोली सर मेरे साथ ऐसा कि मैडम वो पहले आपसे पहले लेटर दे दिए, आपको पहले लेटर देना था। तो मैं बोली मुझे आइडिया नहीं कि लेटर पहले दिया जाता है, मुझे लगा बताना है, और मैं 2 बार बताने के लिए आपको आई, दोनों बार आपने मुझे बोला आपका क्लास है आप जाइए, आपका क्लास है आप जाइए, तो आपने मेरी बात नहीं सुनी। तो मुझे प्राचार्य जी का एक बात बड़ा शर्मनाक लगा कि उन्होंने बोला कि आप प्रूफ कैसे करेगी, स्कूल में तो कैमरा नहीं है, आपके साथ गलत हुआ, आप प्रूफ कैसे करेगी। तो मैं बोली सर कोई विक्टिम अपने साथ वीडियो कैमरा लेके नहीं घूमता है, मेरे साथ हुआ, आप जो तरह का टेस्ट कराना चाहते हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट, मैं सब टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ गलत हुआ सर आप कुछ कीजिए। तो प्रिंसिपल बोले कि नहीं मैडम आप टारगेटेड रहती हैं या क्या है नहीं पता है, छोड़ दीजिए अभी आप रहिए, या तो स्कूल नहीं। मुझे उसने बोला, अगले दिन मैं गई, स्कूल नहीं गई, 1 दिन के बाद मैं स्कूल गई, स्कूल 2 दिन से नहीं जा रही थी। मैं प्रिंसिपल से मिलने गई तो प्रिंसिपल ने बोला मैडम आप आएंगी तो सर नहीं आएंगे बोल रहे हैं, एक काम कीजिए आप स्कूल मत आइए, आप स्कूल छोड़ दीजिए। तो मैं बोली मेरी क्या गलती है, मैंने तो कंप्लेन किया सर मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। तो बोले नहीं मैडम, हाँ मुझे बोले कि स्कूल आप मत आइए। तो मैंने बोला सर लिखित में दीजिए मुझे, तो सर चुप हो गए, कुछ नहीं बोले, क्योंकि मैं रिटर्न में मांग रही थी कि आप मुझे स्कूल से क्यों निकाल रहे हैं। तो फिर अगले दिन मैं अपने से बिना कुछ बोले स्कूल आई, मुझे लग गया कि अब मुझे स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि माहौल ऐसे हो गया कि मुझे गलत ठहराया जा रहा है। तो मैं जब स्कूल आई तो उसने मुझे बुलाया और कहा कि हम लोग क्या करें, आप आइए मैडम, हम लोग एक इंक्वायरी कमेटी बिठा रहे हैं जिसमें 2 सारे लेडी स्टाफ है, परमानेंट टीचर्स हैं, वो आपका इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी कमेटी बैठती है। तो मैंने क्या करा, रिटर्न में ईमेल कर दिया, क्योंकि ये लोग काफ़ी दिन से मेरे खिलाफ कुछ कर नहीं रहे थे। तो ईमेल स्कूल के ईमेल में किया कि ये सर ऐसा मेरे साथ करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, सर ने इंक्वायरी तो बिठाई, लेकिन जो इंक्वायरी कमेटी के जो मेंबर्स है वो परमानेंट स्टाफ है। मैंने देखा कि मेरे जो एविडेंस लड़कियाँ हैं उनको बुला के पूरा मैनिपुलेट करे, और बच्चे आके मुझे बता रही कि हमको बोल रहे हैं कि हमको इंटरनल मार्क्स नहीं देंगे, हमको स्कूल से टीसी दे देंगे, हमारा कैरेक्टर बैड लिख दिया जाएगा। तो वो बच्चे पीछे डर गए। तो मैं भी सोची कि अब जो बच्चे मेरे आई विटनेस है वही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो मैंने प्रिंसिपल को फिर उसका रिटर्न कंप्लेन किया कि जो जाँच कमेटी है वो लोग अपने साथ बच्चों को बुला के क्या कर रहे हैं। उनका वीडियो, एक मुर्गेश्वरी मैडम है, वो मेरी क्लास में बैठ के मेरे बच्चों को बोल रही है, 6th B के बच्चों को के सामने बोल रहे हैं कि बुद्धिनी मैडम को किसी भी तरह से टारगेट करके स्कूल से निकालना है, आप लोग, वो लड़की को बोल रही है कि इसको बाहर करना है, आप लोग सपोर्ट करो। तो मेरे क्लास के बच्चे ये बात सुन लिए, शुरू यहाँ से हुई। आज जो 6th B के बच्चे पेरेंट्स यहाँ आए हैं तो वहाँ से कहानी शुरू। तो ये जो है 6th B के बच्चों को बोला, उसके बाद वो टीचर्स वहाँ आते गए रोज़, और मेरे क्लास में जाते, मैं 6th B की क्लास टीचर हूँ, मेरे क्लास जाते हैं, तुम्हारी क्लास टीचर ऐसी है वैसी है, और बच्चों को मारते पीटते हैं। और सबसे गंदी बात तो ये हुई कि 3-4 दिन पहले हो गए, 5-6 दिन, एक लड़की को बोलती है, एक मुर्गेश्वरी नाम जाके बोलती है कि उस बच्ची का नाम नहीं लेना चाहूँगी, 12 साल की लड़की है, माइनर है। तो वो उसको बोलती है कि तुम्हारा उस लड़के से, उसी क्लास का एक लड़का, उससे चक्कर चल रहा है, तुमको अगर ये कमरा नहीं मिल रहा है तो हम कमरा देती, नहीं तो एक काम करो अपना घर ले जाओ, कंफर्टेबल फील होगा, उस रूम में रहो।
तुम्हारी मैडम तो यही सिखाती होंगी, ऐसे करके। तो बच्ची इतनी डिप्रेस में चली गई। तो मैंने पेरेंट्स से बात की, तो पेरेंट्स आए, फिर प्रिंसिपल क्या करे, बच्चे को भगा दिए। बच्चे लोग बात करने के लिए भी गए थे, उनको बोले हमको नहीं सुना, तुम लोग की गलती है, तुम लोग एग्जाम में नंबर नहीं ला रहे हैं, टीचर्स तुम लोग के साथ जो करे अच्छा करे, तुम चले जाओ करके उनको डांटा। तो फिर बात उधर से फिर उठना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, श्रीकांत घाड़गे करके एक संस्कृत सर है, वो बच्चों को इतना मारते कि लड़की का कमर में निशान है, और एक बच्चे का पीठ में निशान, एक बच्चे का हाथ छिल गया। तो मुझे लगा कि मेरा मैटर अलग है, मेरे ही द्वारा। हाँ, संस्कृत पढ़ाते हैं, श्रीकांत घाड़गे नाम है, और वो रोज डंडा लेकर जाते हैं। मैम मैं आपको रोकना चाहूँगा जी। इस विषय को लेकर आपने काफ़ी कुछ बताया, लेकिन आज जो काफ़ी हाँ। जो पेरेंट्स थे स्कूल के गेट के बाहर खड़े थे, और उनका क्या मांग था, जहाँ तक हमें ये पता चला है कि वो जो है प्रिंसिपल से बात करना चाहते थे, और काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर। भीड़ थी। तो और अब इस वक्त जो है जितने भी पेरेंट्स हैं वो लोग जो है PS अपडीन आए हैं। जी, जी। तो आखिर ऐसा क्या व्याख्या हुआ और क्यों आप लोग यहाँ तो पर? यही मैटर है, एक्चुअली यही मैटर है कि इसमें से यही पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को रोज मारपीट किया जाता था। कल क्या हुआ, मेरा पहला पीरियड हो गया, मैं जब बाहर निकली, मेरे पास एक वीडियो है, बच्चों को एक सुरेश दादी सर है, वो लाइन से खड़ा करके रखे, 6B के सारे बच्चे, और खड़ा है और बोले मैडम आपके क्लास का बच्चा पूरा शोर करते हैं, आपके बच्चे बुक नहीं लाते। मैं बोली 6B को आप लोग काफ़ी टारगेट कर रहे हो, क्या बात है? तो बोले नहीं मैडम, आप सुधार नहीं सकते, हम लोग सुधार देंगे, आप साइड चले जाइए। तो उन बच्चों को घुटने में 1 घंटे बिठाया गया, मारा पीटा गया। तब हाँ, धूप में भी नहीं बोलेंगे, बरांडा के जैसे है पूरा। आप CCTV, मुझे तो नहीं लेने दिया गया, आप CCTV का देख सकते हैं स्कूल का। तो उसमें वो लोग खड़े थे और फिजिकल हैरेसमेंट हुआ, और उस फिजिकल हैरेसमेंट के बाद में पेरेंट्स जो है बहुत एग्रेसिव हो गए, और स्कूल आए वो लोग बाकायदा 2 बजे आकर प्रिंसिपल से मिले। तो प्रिंसिपल उनकी बात नहीं सुनना चाहते थे, बोलते नहीं टीचर्स जो कर रहे हैं वो सही है। तो फिर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और उसके बाद टीचर जो कर रहे हैं वो सही है। मैम हाँ। आप भी उस स्कूल से जो है कल तक बिलोंग करती थी, लेकिन आज जो है आपको निकाल दिया गया है। जी। तो मैं बोली मैं भी टीचर हूँ, लेकिन मुझे इसका पूरा विरोध करना है, क्योंकि बच्चों को फिजिकल हैरेसमेंट हो रहा है। मेरे साथ जो हुआ उसका आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट है, आप उसका कार्रवाई नहीं करें, लेकिन बच्चों के साथ फिजिकल हैरेसमेंट हो रहा है, मैं इसका आवाज़ उठाऊंगी। मैंने प्रिंसिपल को साफ साफ बोला, उस समय कैमरा है वहाँ पर, मैंने बोला। तो उन्होंने बोला मैडम आप नीचे आइए, आपके लिए एक लेटर बना रहे हैं, आप स्कूल कल से मत आइए। और मैं स्कूल में दोपहर स्कूल टाइमिंग तक पूरा रही। मैं जब नीचे आ रही थी तो ऑफिस से मुझे ये लेटर दे दिया गया कि मैडम आप कल से स्कूल नहीं आ सकती हैं। तो मुझे इसमें रीज़न कुछ नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने पेरेंट्स का मुझे कॉल आने लगा कि मैडम हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपने हमारे बच्चों की आवाज़ उठाई है। और सारे पेरेंट्स ने ग्रुप बनाया और सब मिलके एक साथ आए। बहुत सारे पेरेंट्स आज नहीं आ पाए क्योंकि सबका अर्जेंट जॉब है, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो लिखित में भी देंगे। तो ये सारे पेरेंट्स यहाँ पे इसीलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि इनका साथ कंटिन्यू हैरेसमेंट हो रहा था, और बाकी पेरेंट्स तो आपको बताएंगे, और बच्चों से भी आप बात कीजिएगा, बच्चे भी बताएंगे। मेरी मांग ये है कि मुझे क्या रीज़न है, क्या एक टीचर को मैं देखती हूँ कि, और एक मैडम है सुमित्रा मैडम, वो क्लास जाती हैं और बच्चों से बोलती है कि किसका किससे चक्कर है, तुम लोग मेरे को बताओ एक क्लास में इसका इससे चक्कर है, वो पढ़ाने नहीं जाती। तो मैंने प्रिंसिपल को भी बोला, एक टीचर होने के बावजूद भी आप इतना खुलकर ये सब बात आप कर रही है जो स्कूल में चल रहा था। जी हाँ, मैं क्यों मैम ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि मैं पिछली बार भी देख चुकी थी कि कुछ हो रहा है, और इस बार भी देख रही गलत। और मेरे अंदर थोड़ा सा एक ऐसा है कि गलत के लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाती हूँ। मेरे बच्चे मुझे इसीलिए जानते हैं कि बुधिनी मैडम है तो गलत के लिए वही आवाज़ उठाएंगी। तो मैम कई यही अभी देखिए आपको स्कूल से निकाल दिया हाँ, गया है। इसके बाद मैं बेरोजगार हो गई और मेरे पास कमाने का कोई जरिया है ही नहीं। पहली बात तो मैं बताती हूँ, फिर भी मैं कल बच्चों के लिए खड़ी हो गई थी क्योंकि मुझे मेरे बच्चे, मेरा खुद का बेटा 5th क्लास से पढ़ता है, 10 साल का है। मुझे दुख नहीं, दूसरे स्कूल में मुझे दुख लगा कि यदि मेरा बच्चा होता ये जगह मारपीट करके आता तो मुझे कैसे लगता। तो मैंने उन टीचर्स के खिलाफ, मैं जानती हूँ कि मेरे अगेंस्ट कार्रवाई होगी, जानकर भी मैंने उसको प्रिंसिपल को कंप्लेन किया कि अब मैं नहीं रहूँगी चुप। मैं काफ़ी दिन से देख रही हूँ, अब मैं नहीं रहूँगी चुप, और मैंने जो है कंप्लेन कर दिया और उसकी कार्रवाई यही हुई कि मुझे निकाल दिया गया है। और आवाज़ क्यों नहीं उठाई? बाकी टीचर्स सब मिले हुए हैं, मैक्सिमम परमानेंट टीचर्स है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स है। अच्छा, उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स है, उनका मैंने एक्सपोज किया। एक्चुअली मैं थोड़ी सत्यवादी के लिए जानी जाती हूँ, मुझे कई लोग हरीशचंद्र ये वो भी बोलते हैं। स्कूल में इतने टीचर्स होने के बावजूद भी सिर्फ आप ही जो है इस विषय को सब डरते हैं। तो बाकी लोग देखकर क्यों चुप रहे हैं? क्योंकि सब डरते हैं, वो उनको लगता है कि उनकी जॉब चली जाएगी, दोबारा केवी में काम नहीं मिलेगा। मैंने उनको बोला मैडम आप लोग साथ आइए, नहीं कोई नहीं आता है, सब मेरे खिलाफ हो गया। और ऐसा है कि प्रिंसिपल ही जब मेरा साथ नहीं है तो उस स्कूल में कौन टीचर मेरे साथ आएगा? प्रिंसिपल ही जब मेरे खिलाफ तैयार कर रहे हैं कि मैडम को किसी भी तरह से बाहर करो। तो एट लास्ट आपका क्या कहना है ये बताइए शॉर्ट में। हाँ, मैं मांग, मेरा कुछ नहीं है, मेरा मांग यही है कि देखो, पहली बात यह है कि मैं एक टीचर हूँ
हूँ, मैंने जहाँ जहाँ गलत हुआ आवाज़ उठाया है, तो मेरी गलती कहाँ पर है, पहली बात। दूसरा, अगर बच्चों को फिजिकल हैरेसमेंट किया जाता, मैंने बोल दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है जो मैं स्कूल से निकाल दिया गया। तो तीसरा बात है, हम लोगों का, मेरा पर्सनल मैटर हो सकता है, मेरा कुछ डिस्प्यूट मेरे हस्बैंड के साथ चलता है, लेकिन वो मैटर को छोड़ के अगर आप सोचिए, मेरा अपना वो उस बात को भी प्रिंसिपल बोलते हैं, कई बार पर्सनल मैटर में चले जाते हैं। तो मैं बोली सर वो अलग मैटर है, मैं बच्चों को लेकर पोजिटिव, और एक बच्चा नहीं है, पूरे क्लास के बच्चे हैं। अब 38 बच्चे में कम से कम एक 4 पेरेंट्स 5 पेरेंट्स निकाल दो जो नेवी में काम करते हैं, बाकी पेरेंट्स आपको यही बात बोलेंगे कि हमारे बच्चे यही बोल रहे हैं कि हमको रोज़ मारते हैं टीचर्स। तो मैं सबकी आवाज़ बनकर सामने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई हो, खास करके प्राचार्य के खिलाफ, उस श्रीकांत घाड़गे के खिलाफ, उस सुरेश दादी सर के खिलाफ, उस मुर्गेश्वरी मैडम के खिलाफ, और उस सुमित्रा मैडम के खिलाफ जो स्कूल में बच्चों को गंदी गंदी बातें सिखा रहे हैं और गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, और उसके साथ साथ स्कूल में मारपीट का काम चला और प्राचार्य जी खामोश हैं। मुझे ये बात खटक रही है कि एक प्राचार्य का डिग्निटी ये नहीं होना चाहिए, उनका काम ये होना चाहिए कि बच्चों से पूछे, बच्चों से पूछ भी नहीं रहे हैं वो। थैंक यू।